में हस्तक्षेप करेंगे, वो भारत पर दबाव बनाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर की बात छोड़िए, अगर देश का 1 इंच हिस्सा भी कहीं हमारा कहीं कोई वहां पर मतभेद है देश के अंदर, उसके अंदर भी किसी भी तीसरे देश को, दूसरे देश को कोई अनुमति नहीं है कि वो हमारे बीच में आए। कांग्रेस की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। पार्टी द्वारा लगातार इस बारे में कहा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अरे आंतरिक मामला है, इसमें विजय किसी जी, जम्मू दूसरे देश कश्मीर का भारत दखल का अभिन्न हिस्सा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हम बयान बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज जो बयान सुन रहे हैं वो बताइए ना। वो बताइए कि अगर भारत का देखिए, अभिन्न हिस्सा है तो जो बाइडेन क्या करेंगे? जो बाइडेन की दरबार में क्यों नाक रगड़ रहे हैं आपके नेता? आपके नेता जो बाइडेन के दरबार में नाक रगड़ रहे हैं अभी से, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अब तक इसका खंडन भी नहीं किया। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, कम से कम कांग्रेस कह देती हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने इस बयान का खंडन तक नहीं किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कौन क्या कहता है, हर किसी के बयान का खंडन करने के लिए पार्टी नहीं बैठी हुई। वाह, पार्टी की स्पष्ट नीति है। जब हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारा देश गुटनिरपेक्ष देश है, हमारे देश की नीतियां बड़ी स्पष्ट हैं कि हमारे किसी भी आंतरिक मामले में किसी भी दूसरे देश को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो जो बाइडेन क्यों ना हो। हकीकत ये है कि जो आप ये बाइडेन की मानते जीत हैं, से आप ये बीजेपी मानते सरकार हैं हिली हुई जहांजेब है, सिरवाल कोई भी कार्यकर्ता मुसलमान मतलब कुछ भी के बयान दे खिलाफ उसको है। आपको खंडन करने की जरूरत नहीं लगती? आप कह रहे हैं पार्टी को कोई खंडन करने की जरूरत नहीं है। मैं ये ये तो कह रहा हूं जहांजेब कि सिरवाल को क्या उनके पद से हटाया नहीं, जाएगा? वो यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनको पद से हटाया जाएगा? क्योंकि जब प्रवक्ता बोलता है ना, नहीं नहीं विजय जी सुनिए, जब प्रवक्ता कुछ बोलता है ना, प्रवक्ता, इसका मतलब प्रवक्ता जो बोलता है पार्टी का, वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन होती है। अगर प्रवक्ता ऑफिशियल लाइन से हटके बोलता है तो उसको हटा दिया जाता है। गोपाल कृष्ण जी बैठे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज वो जो कुछ बोलेंगे इस कार्यक्रम में, वो बीजेपी की आधिकारिक लाइन होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अशोक जी, हाँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने पार्टी के नाम पर कोई गलत बयानी की है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ पार्टी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए चलिए, आप अगर कह रहे हैं स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी तो मैं उस कार्रवाई का इंतजार करेंगे, उस कार्रवाई का इंतजार करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस के एक नेता, क्योंकि मैंने इससे पहले तमाम बयान सुनवाए, सिर्फ जहांजेब सिरवाल की बात नहीं है विजय जी, सुनिए, सिर्फ जहांजेब सिरवाल की बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि वहां निर्दोष लोगों को ज्यादा मार रही है सेना, उसका क्या करेंगे? शशि थरूर कहते हैं कि 370 हटा के बड़ा गलत हो गया। पी चिदम्बरम कहते हैं 370 इसलिए हटाए क्योंकि हिंदू बहुल वहां पर नहीं है, वहां मुसलमान रहते हैं। किस किस के बयान के खंडन करेंगे, किस किस को पद से हटाएंगे, ये सवाल है। लेकिन मैं गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी आप घूमेंगे और उसके बाद जो है फिर जो आज कांग्रेस के एक नेता ने बोला जो बाइडेन के पास जाएंगे, कल को पूरा गुपकार गैंग जो है यही करेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो यही बयान दे रहे हैं। अशोक जी, इस मुद्दे पर देश की संसद में फैसला हो चुका है और संसद के फैसले से ऊपर तो हम, संविधान से ऊपर तो है नहीं। तो 370 जो हटाने का फैसला है वो सही फैसला है आज के समय में, क्योंकि वो देश की संसद द्वारा पास किया गया है। हाँ। दूसरी बात, अगर जो बाइडेन भी यहाँ आकर यहाँ देश की किसी भी आंतरिक मुद्दे में दखल देंगे तो कांग्रेस पार्टी उनके भी खिलाफ खड़ी होगी। दूसरा, गोपाल कृष्ण जी की बात सुनिए, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ। जी एक मिनट, आप वो बात कहें उससे पहले एक मिनट विजय जी सुनिए, एक मिनट आप उससे पहले कहें। मैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात करी और आप कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना बड़ा लाजमी है। आपने कहा कि 370 जो है संसद में पारित हो चुका और 370 संसद ने बनाया, संसद के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पी चिदम्बरम तो कहते हैं कि 370 की वापसी होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि विजय कौशिक वाली कांग्रेस सही है या पी चिदम्बरम वाली सही है? अगर आप पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, अगर आप जो कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है, तो पी चिदम्बरम को कांग्रेस छोड़नी चाहिए, और नहीं तो पी चिदम्बरम साहब आपको कांग्रेस से निकलवा देंगे। देखिए, कांग्रेस पी चिदम्बरम जी की बपौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां हैं। पी चिदम्बरम जी ने जो कहा है वो इस आधार पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और जम्मू कश्मीर की जनता वापसी चाहती है 370 की, तो 370 बहाल होगा। लेकिन अगर जनता नहीं चाहती, देश की जनता नहीं चाहती, तो मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस मुद्दे को छेड़ेगी नहीं, क्योंकि जो कानून बन चुका है। अगर जनता चाहती है कि वो रहे, 370 खत्म हो तो खत्म रहनी चाहिए, बात खत्म। हमारे लिए मुद्दा यह है कि जैसे देखिए भाजपा कानून का प्रयोग कैसे कर रही है। अभी गोपाल कृष्ण जी ने कहा क्या राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लें, क्या फला नेता को गिरफ्तार कर लें,
इसका मतलब आप राजनीतिक नजरिए से ये गिरफ्तारी और गैर गिरफ्तारी का खेल खेलते हैं, हाँ, जिसे आप चाहते हैं अपने फायदे के लिए उसे खुला छोड़े रखते हैं, चाहे वो देश में आग लगा दे, चाहे उसके बयानों से देश में आग लग जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी से आपको फायदा नजर आता है उसे आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक मैं है। कहता हूं कानून को तो अपनी आंखों पर पट्टी चलिए, बांधकर निशाने पर आज कांग्रेस को होना चाहिए, लेकिन आज निशाने पर जो है ना गोपाल जी बीजेपी हो गई है। सुशील जी भी सीधी सी लगातार बात आपको है, निशाने ये- पर ले रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों रिहा किया जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, और विजय जी कह रहे हैं कि भाई आप अपने फायदे के लिए किसी को बंद करवा देते हैं, किसी को। लेकिन विजय जी चलिए, मैं आपका एक बात के लिए जरूर पीठ ठोकता हूं। आपने एक बात खुलकर कही, चलिए अच्छी बात है, वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं तक भी पहुंच जानी चाहिए कि पी चिदम्बरम की बपौती नहीं है कांग्रेस। और पी चिदम्बरम अगर कहते हैं 370 की वापसी होनी चाहिए, तो 370 की वापसी करवाने वाले पी चिदम्बरम नहीं होते हैं। अच्छा, वो आपने बात खुलकर कह दी, और मैं ऐसे अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस में कम से कम ये कहिएगा कि ये पूरे देश की भावना है, 370 वापस नहीं होना चाहिए। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील जी आता हूं आपके पास, एक मिनट सुशील जी आता हूं आपके पास। बिल्कुल इसके ऊपर कोई सैद्धांतिक समझ है कि नहीं है? अशोक जी, जनभावनाओं से ऊपर कोई नहीं होता। देश की अरे बाबा,